हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर.डी. शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.8 को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.7 तक के क्वेश्चंस को समझ लिया था और इसके अलावा हमने रियल नंबर पॉलिनोमियल्स और चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया था। सो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली हमारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, वर्ड प्रॉब्लम से, जिसमें कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो इसे हम समझते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। पहले से यहाँ पर सोल्यूशंस ले रखे हैं ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। सो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए, स्पीड एंड बोट के जो क्वेश्चंस है उसमें हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब नाव इस तरफ जा रही हो और पानी, या हम ये कहें कि पानी इस तरफ बह रहा हो और नाव इसके अपोजिट चल रही हो, तो ऐसी टाइम पर हम इसे बोलेंगे अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम कब बोलेंगे, जब नाव और पानी एक ही डायरेक्शन में बह रहे हो, तब उस टाइम पर हम इसे क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। इस केस में जो हमारी स्पीड है वो ऐड हो जाती है और इस केस में जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड है वो हमारी माइनस में हो जाती है। इसके बाद में बाकी जितना भी कंसेप्ट था वो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की वीडियो में, इसको जहां पर इसकी यूनिट थी, एक्सरसाइज थी, जिसमें कि इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के, उसमें हमने इसकी पूरी थ्योरी को अच्छे से समझा था। अगर आपने इस चीज़ को अभी तक नहीं समझा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप उसे देख सकते हैं। सो देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। और हमसे क्या रखा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब ही होता है पानी की स्पीड को बताना कि पानी किस डायरेक्शन में, जिसमें भी फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो हमने मान लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मान लिया 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जो समय लगा वो 5 घंटे लगा। यानी कि टाइम पूछा बोला गया अप स्ट्रीम और टाइम बोला गया डाउन स्ट्रीम में। इसे जोड़ दें तो कितना टाइम आ रहा है, 5 घंटे। टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड अप स्ट्रीम की यहाँ पर आ जाएगी स्पीड डाउन स्ट्रीम की, और बराबर किसके आएगा, 5 के। तो देखिए, डिस्टेंस तो 15 है अप स्ट्रीम में, और स्पीड की बात करें तो हमने बताया कि माइनस हो जाती है। तो x माइनस, बोट की स्पीड तेज होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू स्ट्रीम की स्पीड से, तो 8 माइनस का x, और यहाँ पर जब हम इसे डाउन स्ट्रीम में लेंगे तो 8 प्लस का x, और दोनों की वैल्यूज को जोड़ दिया जाए, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है 15 अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है, 22, तो 22 यहाँ पर जोड़ देंगे, बराबर किसके आएगा, 5 के। अब हमें ये दोनों इस इक्वेशंस को अपने सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ब्रैकेट में 15 ब्रैकेट में 8 माइनस का 8 प्लस का x और प्लस का 22 ब्रैकेट में 8 माइनस का x इक्वल्स 5, और ये एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस x और 8 प्लस x कितना हो जाएगा, 64 माइनस का x स्क्वायर के बराबर ये बनेगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर्स निकल कर आएंगे। अब देखिए, आंसर अगर हमारा नेगेटिव में आ जाता है तो हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखेंगे कि क्या नेगेटिव वैल्यू रखने पर हमारा जो इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो देखिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है और x की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाएगी तो हम लिखेंगे कि स्पीड तो कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 आंसर निकल कर आए, एक 3 और माइनस का 8/5, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यह आंसर हमारा गलत हो गया। सिर्फ एक ही सही हुआ, जो कि हमारा 3। हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर, यानी कि एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर किसी यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो समय भी इसे यूनिफॉर्म ही लगेगा, जो भी लगना होगा। कहता है क्वेश्चन कि उसे 48 मिनट कम लगते हैं यदि वह अपनी गाड़ी की स्पीड को, यानी कि वह ट्रेन की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर तेज हो जाए। यानी कि पहले, और हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जैसे कि ट्रेन की स्पीड को हमने x मान लिया, और जब बढ़ जाती है स्पीड तो हमारी x प्लस 5 हो जाती है। देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि डिस्टेंस हमारे सेम है तो स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के। यानी कि टाइम कम तो स्पीड ज़्यादा, टाइम कम लगेगा जब स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर स्पीड है कम, तो यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, टाइम यहाँ पर लगेगा मोर, और यहाँ पर स्पीड है ज़्यादा, तो यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, लेस। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम में जो अंतर है वो 48 मिनट का आ रहा है। सो
टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला ओरिजिनल स्पीड में से, ओरिजिनल स्पीड के टाइम में से जब ओरिजिनल से चल रही थी और इंक्रीज हो गई उसके टाइम को माइनस करें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 48 मिनट का। मिनट को आवर्स में बदल लेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम भी आवर में आएगा। ओरिजिनल के केस में 1/360/x हो जाएगा क्योंकि टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इस केस में 360 ही जा रहा है, लेकिन अब टाइम स्पीड कितनी है, x प्लस का 5 बराबर आएगा 48/60 के। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ये कट जाएगा वैल्यू 4/5 टाइम में, अब हमारी इक्वेशन सॉर्ट हो जाएगी। और इसके बाद में आंसर्स में जहां नेगेटिव आएगा हम उसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाले को हम अपना करेक्ट आंसर मानेंगे। सेम इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या लिखा हुआ, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन। मान लेते हैं ये फास्ट ट्रेन है और ये स्लो ट्रेन है। लिखा हुआ है इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस, इसकी स्पीड है, स्लो वाले की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर कम है, तो इसकी स्पीड होगी x - 10, इसकी स्पीड होगी x। और जाना कितना है, 200 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू का टाइम। देखिए यदि डिस्टेंस 200 ही है, अब तेज वाली ट्रेन को कम समय लगेगा और धीरे वाली ट्रेन को ज्यादा समय लगेगा, यानी कि समय किसे ज्यादा लग रहा है, s वाली को। तो ts में से tf यानी कि टाइम स्लो ट्रेन वाले का में से अगर हम फास्ट ट्रेन वाले के टाइम को घटा दें तो कितने का अंतर आएगा, 1 घंटे का अंतर आ रहा है। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 200, स्पीड कितनी है स्लो वाले की, x माइनस का 10, यहाँ पर माइनस 200, और स्पीड कितनी है फास्ट वाले की, x बराबर का 1। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके से होगा। देखिए पहले की स्पीड है x और दोबारा स्पीड बढ़कर हो जाएगी 5 किलोमीटर, यानी कि दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस का 5। अब देखिए टाइम किसे ज्यादा लगेगा, टाइम इसे ज्यादा लगेगा, तो 1 अपॉन में, यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो 150 अपॉन में x माइनस 150 अपॉन में x प्लस 5। कितने टाइम का अंतर आ रहा है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो बराबर 1 के हो जाएगा। हम यहाँ से आंसर्स निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपने इक्वेशंस को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद आंसर्स निकाल लेंगे। आंसर हमारा पॉजिटिव वाला रखा जाएगा, नेगेटिव वाला इस केस में आंसर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होता कि फैक्टराइज करना है बताइए, तब हमारे x की 2 वैल्यूज निकल के आती, लेकिन क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो यहाँ पे दोनों आंसर्स आएंगे जरूर, लेकिन हम माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए टाइम टेकन किसी पैसेंजर को, किसी पर्सन को 150 किलोमीटर जाना है, 2.5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं जब इज मोर देन दी टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, यानी कि लौट के आने के टाइम में जो समय लग रहा है वह क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और जाने में समय ज्यादा लग रहा है, 2.5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इफ वी रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर, क्योंकि जब वो लौट कर आया तो उसे की स्पीड ज्यादा थी। हम मान लेते हैं जब पर्सन गया तो उसकी स्पीड x है, लौट कर आया तो x प्लस 10 है, तो लौट कर आने के टाइम में टाइम कम लगेगा और यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा कितना है, 150, स्पीड कितनी है जाने के टाइम में x, क्योंकि यहाँ समय ज्यादा लग रहा है, और इसमें से अगर हम घटा दें 150 अपॉन में x प्लस का 10 तो किसके बराबर आएगा, 2.5 घंटे के। अब देखिए 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, या 25/10 करके 5/2 भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही बात सेम ही है, तो हम इसे लिख देते हैं 2.5 यानी कि 5/2। सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे, और उसके बाद में इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज कर लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट ड्यू टू बैड वेदर, यानी कि किसी मौसम खराब होने की वजह से जो प्लेन है वो 40 मिनट देरी से चलता है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 1600 किलोमीटर अवे इन टाइम, यानी कि वो 1600 किलोमीटर जाना था लेकिन डेस्टिनेशन 40 मिनट लेट हो जाता है वह बैड वेदर की वजह से। लेकिन वह क्या करता है, इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 400 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वह क्या करता है कि उसे पहुंचना उसी टाइम पर है, यानी कि टाइम उसे उतना ही लगना है, लेकिन अब क्या कहा गया है यहाँ पर कि वो इसके लिए वह क्या करता है, अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा लेता है। तो मानते हैं कि प्लेन की यूजुअल स्पीड थी x और बढ़ी हुई स्पीड हो जाएगी x प्लस का 400 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोनों ही केस में जो समय का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40 मिनट का अंतर यहाँ पर आ रहा है। 40 मिनट मान लेते हैं कि वह अगर x स्पीड से जाता तो उसे 6 घंटे लग रहे होते हैं, वहीं अब मान लेते हैं कि 40 मिनट वो लेट से गया है तो 40 मिनट का ही अंतर यहाँ पर आ गया, पहुंचा तो भले ही वो इसी टाइम पर है, तो लेकिन ये जो अंतर है 40 मिनट ये उसका नेगेटिव में चला गया, यानी कि इतना टाइम वो कम उड़ा है। सो बेसिकली जो समय का डिफरेंस है उसमें 40 मिनट का अंतर आ गया है।
सो 40 मिनट को अगर हम आर में बदलेंगे तो 2/3 आएगा। सो अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है कि हमारा टाइम देखिए, जब स्पीड कम थी तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका टाइम जब हम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी है 1600, टाइम कितना, स्पीड कितनी है x माइनस 1600 बटे में x प्लस का 400 और ये वैल्यू बराबर किसके हमारे 2/3 के। इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में अपने जो सोल्यूशंस है उसे फाइंड आउट कर पाएंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगेन देखिए सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, 1 घंटा कम लग रहा है 1200 किलोमीटर की जर्नी को जब वो स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे। सो 1200 अपॉन में x जो कि उसकी पहले की स्पीड थी तो समय यहाँ ज़्यादा लग रहा था और उसके बाद में उसने अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है तो x से कितना कर दिया x प्लस 100 और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा, अब ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन average speed of a distance 63 km and then travel at a distance 70 km at an average speed of 6 km per hour more than the original speed। कहता है कि एक ट्रेन है 63 किलोमीटर तो जो उसकी एवरेज स्पीड थी उससे चलती है, उसके बाद में वो 72 किलोमीटर अपनी एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तेज से चलती है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, और जो समय लग रहा है इसे टोटल वह कितना लग रहा है 3 आवर्स लग रहे हैं। तो हमसे पूछा ओरिजिनल एवरेज स्पीड निकालिए। क्वेश्चन पहले से ही लैंग्वेज की फॉर्म में सिंप्लीफाई दे ही रखा था कि 63 किलोमीटर जाना है पहले x आर की स्पीड से, उसके बाद 72 किलोमीटर गया x प्लस 6 की स्पीड से और टोटल जो समय लगा देखिए ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2। यहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर समय का डिफरेंस नहीं बोला गया, दोनों समय को मिलाकर बोल दिया गया 3 घंटे उसे टोटल जर्नी में समय लग रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कराया बराबर 3 के। आर में पहले से ही है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, अब यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे और इसके बाद में अपनी इक्वेशन को हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो भी हमसे यहाँ से सोल्यूशन बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके तरीके से हम आंसर्स निकाल लेंगे। 2 आंसर पॉसिबल होंगे तो जो नेगेटिव होगा उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड थी, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट कम लगेंगे, यानी कि 90 अपॉन में x माइनस का 90 अपॉन में x स्पीड बढ़ गई तो x प्लस 15 इक्वल 30 मिनट है, यानी कि आधा घंटा हो गया, यानी कि 1/2 आएगा। 30/60 करेंगे 1/2 क्रॉस करेंगे, अपना आंसर हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 अ ट्रेन ट्रेवल्स, अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पर हो जाएगा। 360 स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो उसे 1 घंटा कम लगेगा, तो एक स्पीड है x, दूसरी स्पीड है x प्लस 5, तो ज़्यादा स्पीड है यहाँ पर, तो यहाँ पे समय कम है यानी कि समय ऊपर वाले में ज़्यादा लगेगा। तो 360 अपॉन में x में से 360 अपॉन में x प्लस 5 घटाने पर ये टाइम की वैल्यू है क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फॉर्मूला किस में बदल के आएगा r में, और यहाँ पर r में ही डिफरेंस दे रखा है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए, एक एक्सप्रेस ट्रेन है 132 किलोमीटर जाना है मैसूर से बेंगलोर विदाउट कंसीडरिंग, यानी कि कोई स्टॉपेज नहीं है और 1 घंटा कम समय लग रहा है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने फॉर्मुलेट करी थी इक्वेशन। तो देखिए 132 किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर की स्पीड है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन को जाना है इसी को तो तेज चलेगी और दोनों के बीच में जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे कम समय लगेगा, इससे ज़्यादा, और डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा ना कि 11। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपने इक्वेशन से आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर होगा, लेकिन ध्यान का रखना 50 मिनट लेट हो चला है तो 50/60 हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि आवर्स में हमें इसे बदलना होगा। तो 1250 बटे में x माइनस का 1250 बटे में x प्लस का 250 इक्वल्स आ जाएगा हमारा 50/60 के, क्योंकि इक्वेशन हमने बिना पढ़े इसलिए बना दी क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चन ऊपर पैटर्न में दे रखे हैं, इसलिए इक्वेशन इसी तरीके से बनेगी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्या लिखा हुआ है, While boarding an aeroplane, a passenger got hurt. पैसेंजर को चोट लगी। पायलट प्रॉम्प्ट एंड कंसर्न मेड अरेंजमेंट टू हॉस्पिटलाइज, जिस कारण से वह प्लेन 30 मिनट लेट हो गया। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है, चलना था 1500 किलोमीटर, पहले वो x की स्पीड से जा रहा था, क्योंकि वो 30 मिनट लेट हो गया तो उसे अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो सभी सही समय पर पहुंचे। तो अब स्पीड कितनी होगी, x प्लस का 100। अब देखिए, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 के बराबर डिफरेंस है। देखिए ये है हमारा समय जो कि उसे रियल में लगता, लेकिन अब उसने स्पीड बढ़ा दी तो रियल में अब समय इतना ना लगकर 30 मिनट और लग गया, जिसे कि हम इस तरफ ले जाते हैं, इसलिए यहाँ माइनस लगाकर हम इसे इक्वल के बराबर लिख देते हैं। ये इक्वल क्यों आया ये हमने समझ लिया। देखिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ,
ये उसे रियल टाइम लग रहा है। लेकिन अब जो प्लेन है 30 मिनट तो पहले चला ही नहीं, तो 30 मिनट तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया और आर में बदल लिया। इसके अलावा अब जब प्लेन चला तो 1500 दूरी तो उसे अभी 1500 ही कवर करनी है, लेकिन अब स्पीड x प्लस 100 है, इसलिए हमने यहाँ पर x प्लस 100 और ये दोनों समय अब बराबर है। क्यों? क्योंकि उसे 30 मिनट जो वो लेट हुआ था उस समय को उसने कवर कर लिया स्पीड को बढ़ा के। सो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं 1500 बाई एक्स अपन में 1500 अपॉन में x प्लस का 100 इक्वल्स का 30/60 इज 1/2। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। अ मोटर बोट whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go to 24 km upstream than to return downstream to the same spot। देखिए अप स्ट्रीम में जब जा रहा है 24 किलोमीटर तो उसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, और जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड अपने आप ही उसे 1 घंटा कम लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि डाउन स्ट्रीम में देखिए यह है स्टिल वाटर की स्पीड, हमने करंट की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया x। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 18 माइनस का x, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी 18 प्लस का x। समय कहाँ पे कम लग रहा है हमारा डाउन स्ट्रीम में, कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम के समय में से जब हम डाउन स्ट्रीम के समय को घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा 1 घंटे का अंतर आएगा। तो अप स्ट्रीम का समय यानी कि अप स्ट्रीम के समय के लिए ऊपर क्या आएगा डिस्टेंस है 24 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस का x इक्वल्स का 1। जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ध्यान क्या रखना -24 के साथ में यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये माइनस हो जाए और ये वाली वैल्यू प्लस में बदल जाए। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट के साथ में इसे सॉल्व करना है। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या कहता है। कोई मूविंग कार है जिसे कि 2592 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करना था। आर टेकन बाय द जर्नी इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड। देखिए क्या कहता है द नंबर ऑफ आर टेकन फॉर द जर्नी, यानी कि जर्नी में जितना भी समय लगा है वो बराबर है 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, उसकी स्पीड के। तो देखिए हमने स्पीड को अगर x मान लिया तो समय कितना लगा है, जो भी उसकी स्पीड है उसका आधा, तो हमने समय मान लिया 1/2x लगा है, या हम समय कितना लगा है x/2 समय लगा है। तब हम जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो अब देखिए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से स्पीड इंटू का टाइम। सो डिस्टेंस कितना है 2592, स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी x और समय कितना लगा x/2। सो अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2592 इंटू का 2 बराबर किसके आएगा x स्क्वायर के। अंडर रूट में वैल्यूज ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5184 और ये आ जाएगा x स्क्वायर के। अब देखिए यदि मुझे यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है तो पीछे दे रखा 4, अगर पीछे 4 दे रखा तो हमें क्या समझना है इस पे बात करते हैं। देखिए 2 के स्क्वायर के पीछे ही 4 आता है और 8 के स्क्वायर के पीछे भी 4 आता है, 64 और यहाँ पर 4, यानी कि लास्ट डिजिट तो यानी कि 2 बनेगी या फिर 8 बनेगी। अब बाकी के 2 नंबर देखिए, यहाँ लिखा 51 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है इसे हमें देखना है। 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, इनके बीच में आता है। यानी कि जो आंसर बनेगा हो सकता है वह, अब हम कैसे निकालेंगे देखिए 8 इंटू 7 करेंगे 56 जो है 51 छोटा है, तो इसका मतलब ये छोटे वाला नंबर ही हमारा करेक्ट बनेगा, यानी कि आंसर या तो 72 होगा या 78 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है ये हम आसानी से फाइंड आउट कर लिया और इसके बेसिस पे हम इसे निकाल सकते हैं। यानी कि 2 ऑप्शन हमारे बनेंगे यहाँ से 74 और 78 और 8 वाली वैल्यूज को हम यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर कितना बनेगा 72 आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा। सो किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना है, इसके लिए मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें कि आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल पाएं और तेजी से हम स्क्वायर रूट की बात कर पाएं। सो इस तरीके से यहाँ तक के एक्सरसाइज हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।